नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म और विज्ञान जुड़वा भाई कैसे। धर्म और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक सिरे के दो छोर हैं। एक छोर से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक रस्सी को अगर पकड़ें और दोनों तरफ से आगे बढ़ा जाए तो एक बिंदु पर जा कर के दोनों मिल जाएंगे। और निश्चित रूप से धर्म और विज्ञान इसी तरह से है। आज हम बात करते हैं कि वास्तव में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के जुड़वा भाई, एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के साथी कैसे हैं। धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने की कला का नाम है। धर्म हमें एक सामाजिक जीवन को परस्पर सहयोग, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम जीवन को कैसे आनंददायक, आसान और बेहतर बना सकते हैं, इस पर काम करता है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विज्ञान भी हमारे जीवन को आसान, सहयोगी और समुन्नत बनाने के लिए काम कर रहा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों ही का उद्देश्य हमारे जीवन को आसान, बेहतर और आनंददायक बनाना है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि धर्म और विज्ञान जुड़वा भाई है। दोनों एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, परस्पर पूरक हैं और दोनों की ही जीवन में हमें आवश्यकता है। दोनों हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किसी ज़माने में कहा जाता है कि हमारा देश जो जगत गुरु कहलाया करता था, तो मैं समझता हूँ कि वो तभी रहा होगा जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे, न कि एक दूसरे के विरोधी होंगे, जैसा आज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दोनों की सामर्थ्य क्या है, दोनों की शक्तियाँ क्या है, दोनों की पावर्स उनके पास क्या क्या है। तो हम अगर विज्ञान की बात करें तो देखिए, विज्ञान ने आज हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। एक ज़माना था जब सड़कें नहीं थी, ये पूरी धरती उबड़ खाबड़, पहाड़, नदियाँ वगैरह सब एक तरह से बिखरा हुआ था। आज नदियों पर भी अच्छे घाट बने हुए हैं, तालाबों पर नहाने के लिए बेहतरीन जगह बनी हुई है, बेहतरीन रोड बने हुए हैं, हाईवेज बने हुए हैं, प्लेन्स हमारे पास आ गए, ट्रेन्स हैं। तो जो यात्रा बैलगाड़ी से की जाती थी, कई महीनों जिसमें लग जाते थे, वो आज हम चंद घंटों में उस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ये विज्ञान की शक्ति है। शहर देखिए हमारे, कितने खूबसूरत बड़े बड़े मकान जिस तरह से बने हुए हैं। आदि मानव कभी जंगल में जानवरों की तरह रहा करता था, लेकिन आज वो एक बेहतरीन आलीशान मकान, होटल्स, दुकानें, मार्केट, इन सब में ये सब चीज़ों के पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो विज्ञान की शक्ति। लेकिन जहाँ पर कुछ अच्छा, वहीं पर उसकी कुछ कमियाँ होती है। विज्ञान जो है वो एक तरफ प्रगति का द्वार खोलता है तो दूसरी तरफ विनाश की तरफ भी हमें लेकर जाता है। अगर इस पर अध्यात्म का या धर्म का नियंत्रण ना हो तो विज्ञान हमें विनाश की तरफ भी ले जा सकता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी, चंद सेकंड में हजारों लोग, लाखों लोग, पूरा शहर जो है एक मलबे के रूप में तब्दील हो गया और हजारों लाखों लोग जो है वो मौत के मुँह में चले गए। तो दोस्तों, इसी तरह से जैसे विज्ञान की अपनी सामर्थ्य है, अपनी शक्तियां हैं, अपनी उपयोगिता है, इसी तरह से धर्म भी अप्रत्यक्ष तो है लेकिन अप्रामाणिक नहीं। धर्म भी प्रामाणिक है। उसकी प्रामाणिकता के आधार अगर हम पेश करें तो उसकी प्रामाणिकता के आधार पर ही आज स्नेह, सौहार्द, आनंद, उत्साह, इस सब की जो मूल में अगर कोई है तो वो है धर्म। और धर्म ने उसने अपनी शक्तियों का उसने उदाहरण पेश किया है। जैसे आप अंगुलीमाल को देखिए। अंगुलीमाल जो है एक निष्कृष्ट श्रेणी का जीवन जी रहे थे, एक दस्यु स्तर का जीवन जी रहे थे। वो इस तरह का जीवन जी रहे थे कि उनके क्षेत्र में से किसी को निकलते हुए भी डर लगता था। लेकिन वही बिल्वमंगल जो लोगों की उंगलियां काट करके उनकी माला पहना करता था, जिसकी वजह से उन्हें अंगुलीमाल कहा जाता था, वही अंगुलीमाल धर्म के प्रभाव से बदल करके एक संत हो गया। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया, वो इतना सहनशील व्यक्ति बन गया, इतना सहिष्णु हो गया कि जब उनको लोगों ने पत्थर मारे, उनके सर से खून बहने लगा, उन्हें चोट लगी थी, लोगों ने कहा कि ये तो वही डाकू अंगुलीमाल है जो लोगों को परेशान किया करता था। तो ये अध्यात्म की यानी धर्म की, ये धर्म की सामर्थ्य है। धर्म जो है किसी इंसान के अनगढ़ जीवन को, एक निष्कृष्ट जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकता है। ये उसकी धर्म की खूबसूरती है। इसी तरह से दोस्तों, जैसे जिस चीज़ की जो जितनी सामर्थ्यशाली हो
जो चीज़ जितनी शक्तिशाली हो, जितनी कीमती हो, उतनी ही उसमें नकली चीज़ें पैदा हो जाती हैं। उसकी नकली चीज़ें जो बनती हैं वो कीमती चीज़ों के लिए होती है, जैसे सोने का नकली सोना, हीरे नकली हीरे, तो उनकी कीमत ज़्यादा होती है। और इसी तरह से इस क्षेत्र से, इस बनावटीपन से, इस नकलीपन से धर्म भी अछूता नहीं रहा है। आज अंधविश्वास की, फूहड़पन की, घटियापन की या लोगों को मूर्ख बनाने की जितनी भी कलाओं का उत्पादन हुआ है, जो सामने आई है स्थितियाँ, वो सब धर्म के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा रही है। धर्म की अपनी सीमाएं भी है, वो अपने एक निश्चित दायरे तक, एक लिमिट तक काम करता है। इसी तरह से विज्ञान की कुछ शक्तियां हैं और कुछ सीमाएं हैं। ठीक इसी तरह से धर्म की भी कुछ शक्तियां हैं, उसकी कुछ उपयोगिता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। भारतवर्ष ये जगत गुरु था, तो निश्चित रूप से जगत गुरु तभी रहा होगा जब इन दोनों महाशक्तियों का सम्मिलित रूप से, समान रूप से, एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित मात्रा में इनका सदुपयोग करके, समन्वित करके जीवन में इसको धारण किया गया हो, तो न केवल हमारा देश तब जगत गुरु रहा था। मेरा ये अटूट विश्वास है दोस्तों कि आज भी अध्यात्म, धर्म और विज्ञान दोनों को जुड़वा भाई की तरह मिला करके उन्हें अगर हम अपने जीवन में धारण करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम अंत में ये कह सकते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे की हमारे जीवन में उपयोगिता है, हमारे लिए दोनों जरूरी है। किस तरह से ज़रूरी है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर अपने सारे वो करता है और उसके बाद वो कहता है कि दवा से ज़्यादा ना दुआओं की ताकत होती है। और कई बार हमने इसे देखा भी है कि डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, फिर भी दुआएं काम कर जाती है। किसी का आशीर्वाद, किसी संत और महात्मा का, उसकी शक्ति कोई काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ये सब शक्तियाँ काम करती हैं। इसको हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कहते हैं ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। धर्म और विज्ञान एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी। तो दोस्तों, जिस तरह से विज्ञान हमारे जीवन के एक पक्ष को बेहतर बनाता है, भौतिक पक्ष में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह से चेतना पक्ष को अगर देखा जाए तो उसके लिए अध्यात्म जो है वो महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत आवश्यक और अनिवार्य भी है। दोनों पक्षों को मिलाकर के ही जीवन की उभय पक्षीय, यानी दोनों पक्षों का जीवन की सर्वतोमुखी उन्नति करने के लिए हमें अध्यात्म यानी धर्म और विज्ञान दोनों की महती आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी समझनी चाहिए। और अगर हम दोनों को, धर्म और विज्ञान को जीवन में मिला दिया जाए, धर्म और विज्ञान को जुड़वा भाई की जैसा एक दूसरे का सहयोगी समझा जाए और उसे जीवन में धारण किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जीवन की सर्वतोमुखी उन्नति, समृद्धि, शांति, खुशहाली, उसे हम दूर नहीं हो सकते। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दिल में कुछ है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।